नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस एकेडमी पर। जैसा कि आज 17 और 18 फरवरी लगभग 2 तारीखों में पुलिस भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश की संपन्न करा ली गई है और चारों शिफ्टों के पेपर के एनालिसिस के बाद जो क्या कट ऑफ होनी चाहिए या कट ऑफ क्या जा सकती है, अब इस पर मार्केट में चर्चा होगी। और जहाँ तक पेपर की बात है तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कई लोगों से बात करने के बाद कई मेरे ऐसे छात्र हैं और कई मतलब मुझसे नहीं पढ़ने वाले छात्र भी हैं, तो उनसे मैंने बात करी है तो उनका कहना ये था कि पेपर बहुत ही ईज़ी आया हुआ था, मतलब काफ़ी ईज़ी आया हुआ था। कुछ तो इतना बता रहे थे कि मेरिट जो है 140 जनरल की 140 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 150 क्वेश्चन, 140-35 क्वेश्चन की। तो फिलहाल इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि पेपर कभी भी कोई ईज़ी नहीं होता है। अगर कोई भी पेपर होता है तो वो ऐसी बात है, शुरू में सबको लगता है कि पेपर बहुत ईज़ी था, लेकिन धीरे-धीरे सभी लोग अपने रास्ते पर आ जाते हैं। जैसे ही आंसर की जारी होना शुरू हो जाती हैं प्राइवेट संस्थानों की, और इसके बाद जिस संस्था ने इस एग्ज़ाम को कराया है उसकी आंसर की आएगी, तो फिर मेरिट में और तब्दीली हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी। तो चारों पेपर जब मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि पेपर बैलेंस था और पेपर ईज़ी नहीं कहा, ऐसा कुछ क्वेश्चन तो इतने लंबे-लंबे पूछे गए थे कि काफ़ी टाइम टेकन रहा होगा। और जिसने भी जो छात्र पहले से पेपर हल करने का अभ्यास नहीं किए रहे होंगे, ज़रूर उनको एग्ज़ामिनेशन हॉल में परेशानी हुई होगी। तो पेपर ईज़ी कभी भी नहीं था, नहीं कहा जा सकता है, ना तो था ही। और चारों पेपरों में मैंने बता दिया कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मतलब टच नहीं किए जा सकते थे। बाकी ईज़ी यार कैसे लोग कर सकते हैं? मैं एक बात बोल दूँ कि 150 क्वेश्चन में जब 100 क्वेश्चन ईज़ी आते हैं, या हम कह सकते हैं कि एवरेज होते हैं, करने लायक होते हैं, तो ये माना जाता है कि पेपर बहुत ईज़ी था। और बाकी 50 क्वेश्चन तो नॉर्मल, ईज़ी टू मॉडरेट और कठिन होते ही होते हैं। तो अब आप बताइए कि अगर कोई 100 क्वेश्चन करने 100 मतलब अगर 150 में से 100 क्वेश्चन ईज़ी है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि कितना भी ईज़ी क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन मानवीय भूल से गलती हो जाती है, चाहे कितना भी ईज़ी पेपर हो। 5-7 क्वेश्चन लोग गलत कर लेते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन ईज़ी था, जो बहुत अच्छा किया होगा, वो 90 क्वेश्चन सही कर सकता है, ईज़ी क्वेश्चन में से। 100 ईज़ी क्वेश्चन में से वो 90 क्वेश्चन सही कर सकता है, ठीक है? अब बकिया जो बच गए हमारे 50 क्वेश्चन, आप पेपर उठा करके देखिए और ईमानदारी से आप उसको हल करिए, या जो आपको आंसर की मिली हुई है उससे आप मिलान करिए, आपकी समझ में आ जाएगा सारी सच्चाई कि हाँ, मैंने कितना स्कोर किया है। तो अगर मैं इस हिसाब से मान लूँ तो 100 मतलब 150 क्वेश्चन में से 100 ईज़ी हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन गलत होने ही होने हैं, जिसका बहुत मान लीजिए बहुत अच्छे तरह से करेगा तब भी मतलब वो करेगा, 7-8 क्वेश्चन उसके गलत होने ही होने हैं। तो एवरेज मैं मान के चला हूँ 90 क्वेश्चन सही हो गए। अब 50 क्वेश्चन जो हार्ड है, ये जो 50 क्वेश्चन जो हार्ड है, अब ये हार्ड क्वेश्चन जो है इन्हीं पे लड़ाई होती है। और मैंने ये देखा हुआ है कि जब 50 क्वेश्चन हार्ड होते हैं या इजी टू मॉडरेट होते हैं, तो 50 में से मैक्सिमम जो है अच्छे कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, वो माइनस मार्किंग में 15 क्वेश्चन तक मैं मान सकता हूं कि 15 से 20 क्वेश्चन तक मैं मान सकता हूं कि ये लोग सही कर सकते हैं, बाकी 30 क्वेश्चन तो नहीं। ठीक है। अब 15 से 20 क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि 90 इधर जोड़ दीजिए और 15 से 20 क्वेश्चन इधर जोड़ दीजिए, 90 10 100 105 या 110, 110 हो रही है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से 62,000 सीटों पे जनरल की जो मेरिट है वो 110 के लंब-सम टच करनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, उससे ऊपर कभी भी नहीं जाएगी। आप देख लीजिएगा जब आंसर की आएगी और लोग धीरे-धीरे कम होना शुरू होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाली एनालिसिस ठीक है। अब मेरे हिसाब से जनरल का जो भी कैंडिडेट 107 से 112 प्रश्न, अब इसको आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन मतलब उसमें गुणा कर लीजिएगा कितने नंबर के हैं, तो कितनी मार्किंग आ रही है आपकी। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अगर जनरल 107 से 112 के बीच में अगर उसने सही किया हुआ है, तो वो अपने आगे की तैयारी शुरू कर दे, यानी कि अपनी रनिंग वनिंग शुरू कर दे। वो 100% उसको उसका होना ही होना है। ओबीसी कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, 102 क्वेश्चन से 108 क्वेश्चन तक अगर उसने सही किया है तो 100% उसका होगा। और इसके बाद अगर एससी कैंडिडेट की बात करें तो 95 से 100 प्रश्न
95 से 100 प्रश्न के बीच अगर उसने सही किया हुआ है तो 100% उसका भी बुलावा तय है। और एसटी कैंडिडेट की अगर बात करें तो 85 से 90 प्रश्न के बीच अगर उसने सही किया है तो उसका भी होना तय है। महिला कैंडिडेट की बात करूं, अगर जनरल महिला कैंडिडेट की बात किया जाए तो जनरल महिला कैंडिडेट की जो मेरिट है मैं समझता हूं कि ये होगी 95 क्वेश्चन से 95 से 100 के बीच इनकी भी होगी, यानी लगभग इस कैटेगरी में इनकी मेरिट जा सकती है। तो जनरल महिला की 95 से 100 के बीच जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, जनरल की 107 से 112 प्रश्न, ओबीसी की 102 से 108 प्रश्न, एससी की 95 से 100 प्रश्न और एसटी की 85 से 90 प्रश्न के बीच जिनका सही है वो आराम से तैयारी शुरू कर दें। इससे अगर 5 नंबर कम भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप आश्वस्त रहिए, आपकी कॉलिंग होगी, ठीक है। और मार्केट में अफवाहें बहुत ज़्यादा आती हैं, पेपर देकर के लोग आते हैं तो उनका सबका यही हाल होता है, कोई 135 सही करके आता है, कोई 140 सही करके आता है, ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पेपर कितना भी आसान आता है तो कुछ क्वेश्चन कठिन होते ही होते हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम आई होगी, बहुत सारे लोगों के साथ टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आई होगी, कुछ बड़े लॉन्ग क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन में समय लगा होगा, कुछ लोगों ने क्वेश्चन छोड़ा भी होगा। तो सारी एनालिसिस के बाद ये कट ऑफ है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। 100% या 102% इससे ऊपर नहीं जानी है, इससे नीचे भले आ जाए, ऊपर नहीं जाएगी। तो फिलहाल मैं आशा करता हूं कि जिनका इसके बीच में है वो अपने उज्जवल भविष्य की तरफ मेरे हिसाब से पुलिस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती वाले क्षेत्र में कदम रख सकते हैं, या मैं कह सकता हूं कि उनका सिलेक्शन हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।